बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ की तरफ से कुछ ऐसे फ़ैसले लिए गए हैं जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि जो सिविल सुपरमेसी का नारा लगाते थे या ड्रामा करती थी नून लीग, उसका बेड़ा गर्क कर दिया है शहबाज शरीफ ने खुद। और अब मरीम नवाज़ जो ग्रुप है वो ये कहने लग गया है कि ये गलत हुआ है, शहबाज शरीफ के जो पॉलिसीज़ हैं वो उससे इख्तलाफ करने लग गए हैं। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा ड्रामा है। जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है, शहबाज शरीफ की इतनी मजाल नहीं है कि वो ख़ुद पॉलिसी बनाए। पॉलिसी नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ही बना रहे हैं, लेकिन ये जो कौम को दिखाया जा रहा है कि नहीं, शहबाज शरीफ जो पॉलिसियाँ बना रहे हैं, शहबाज शरीफ ISI को जो एक उन्होंने इख्तियार दे दिया है, इन चीज़ों पर ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा बल्कि जो सबसे बड़े इत्तेहादी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो तर्जमान सहाफ़ी समझे जाते थे वो भी चीख उठे हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान की जो इस्लामाबाद आमद के हवाले से राना सनाउल्लाह की तरफ से जो आज स्टेटमेंट जारी की गई है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये हमारी अदालतों का काम है कि वो इस तरह के मामलात पर नोटिस लें। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी भी पब्लिक फिगर या किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बारे में कोई ऐसी बात करते हैं या आप थ्रेट करते हैं या आप धमकियां लगाते हैं और आप ये शो करवाते हैं कि ये जो पॉलिटिकल लीडर है हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे और हम इसको, ये अपनी जेल की तरफ आ रहा है। अब जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से दी गई है वो मैं इस वजह से पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि मैं अदालतों से बड़ा मुतालबा करने वाला हूँ। राना सनाउल्लाह जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि अदालती ज़मानत ख़त्म होने पर इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार ही उन्हें गिरफ़्तार कर लेंगे। इमरान खान की बनी गाला वापसी पर रद्द अमल देते हुए राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि इमरान न्याजी को इस्लामाबाद वापसी पर खुश आमदीद कहते हैं। कानून के मुताबिक इमरान न्याजी को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। साथ उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि इमरान न्याजी 2 दर्जन से ज़ायद मुकदमात में मुलज़िम नामज़द हैं। इन मुकदमात में मुल्क में हंगामा आराई, फितना व फसाद और अफरा तफरी फैलाना शामिल है। मुकदमात में वफाक पर मुसल्लह हमलों के जराइम भी शामिल हैं। राना सनाउल्लाह की तरफ से यह भी कहा गया है कि अदालती ज़मानत ख़त्म होने पर इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार ही उन्हें गिरफ़्तार कर लेंगे। और साथ ये भी कहा गया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा कि वज़ीर दाखिला का कहना है कि मुल्क में फसाद मचाने वाले और अखलाकी और जमहूरी कदरों से आरी लोगों के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। अब मुझे एक बात बताएँ कि जब किसी मुल्क का वफाकी वज़ीर दाखिला इस तरह की बातें करे, और ये जब मामलात आपने देखा जो साबिक़ गवर्नर पंजाब के साथ हुआ, उनके जो सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड थे, जो कुछ हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिक्योरिटी पर मामूर लोग हैं उनको इन्होंने किसी मकसद के लिए इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर किया है। उनको इमरान खान की हिफाजत के लिए मामूर नहीं किया गया, बल्कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इनकी तरफ से ओछे हटकंडे हैं उनके लिए उनको मुकर्रर किया गया है। या ये भी कहा जा सकता है कि राना सनाउल्लाह के जो ख़ास लोग हैं जो उस दिन भी यास्मीन राशिद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की गाड़ियों को तोड़ रहे थे सिविल कपड़ों में, वो जो ख़ास तरह की एक फ़ोर्स है राना सनाउल्लाह के पास, क्या राना सनाउल्लाह उसको इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने जा रहे हैं? जो कल रात की ख़बरें हैं कि बनी गाला के आसपास मशकूक लोग नज़र आए हैं, डॉक्टर बाबर आवान की तरफ से तशवीश का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि 24 घंटे इमरान खान के लिए बहुत अहम है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उनको थ्रेट है और इस्लामाबाद आने पर उनको जो है वो अल्लाह उनको महफूज रखे, बहुत कुछ कहा गया। तो कहने की बात ये है कि जब वज़ीर दाखिला जिसने वो सिक्योरिटी, इमरान खान की सिक्योरिटी के नाम पर लोगों को वहाँ पर मामूर किया है, जब उनसे वो कह रहे हैं या वो उनका मकसद बता रहे हैं कि वो हम जब चाहेंगे इमरान खान को उसी सिक्योरिटी से गिरफ़्तार करवा लेंगे, तो ये उसी सिक्योरिटी से फिर कुछ भी करवा सकते हैं। इस वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी और इमरान खान की ज़ाती सिक्योरिटी है उनको देखना होगा। और ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये बड़ी अहम है और इसका पस मंज़र देखना होगा कि ये कहना क्या चाहते हैं और इन्होंने किस तरह के लोगों को सिक्योरिटी पर मामूर किया है। मेरी ऑनरेबल कोर्ट से इस वजह से भी अपील है
कि जब आपने एक शख्स को हिफाजती ज़मानत दी है और उसको कोई मुल्क का वज़ीर दाखिला इस तरह तड़ियाँ लगाए या उसकी जान को या उसकी ज़िंदगी को थ्रेट करे, तो उसके बाद भी अगर अदालतें नोटिस ना ले और अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए, कौन ज़िम्मेदार होगा, कौन इसकी ज़िम्मेदारी लेगा, किसकी, वो कौन है जिसकी ये ज़िम्मेदारी है कि इन हालात को बेहतर करे, इस पर सोचना ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो सहाफ़ी, पहले हम सहाफ़ियों की तरफ आ जाते हैं कि आप जानते हैं कि एक अनाउंसमेंट होती है और शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी की जो स्क्रीनिंग है कि जिस भी ब्यूरोक्रेट को हमने किसी भी जगह पर ओहदा देना है, किसी भी जगह पर हमने तैनात करना है, तो पहला काम ये होगा कि ISI उसकी तफ्तीश करेगी, इंक्वायरी करेगी, उसके बारे में रिपोर्ट देगी। और वो जो रिपोर्ट है, आप जानते हैं कि जो इस तरह की हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनकी रिपोर्ट हमेशा बग़ैर सिग्नेचर के होती है, कभी भी ओहदेदार का नाम नहीं लिखा जाता रिपोर्ट देने वाले का, और कभी साइन नहीं किए जाते। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट पेश की गई थी ISI की तरफ से, और उसमें जो मजाज अफसर थे उनका सिग्नेचर नहीं था, उनका नाम नहीं था, उनका जिक्र नहीं था, और उसके ऊपर अदालत ने उसको मुस्तरद कर दिया था। तो अब ये उस जो हमारी वो इदारा जिसकी ज़िम्मेदारी है मुल्क व कौम की हिफाजत करना और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना, जिसकी ज़िम्मेदारी ये है जब आप उसको जो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो आप ख़ुद उनको पोलिटिसाइज़ कर रहे हैं, ख़ुद आप उनको जो सिविल जो मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी उनकी करवा रहे हैं, और बाद में फिर आप कहते हैं कि इदारों ने यह किया। जब आप बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ फेडरेशन आप खुद नोटिफिकेशन जारी करके उनको आप दावत दे रहे हैं, आप उनको बुला रहे हैं, तो उसके बाद तो बात ही ख़त्म हो जाती है। यही हुआ, और जो इनके अपने सहाफ़ी थे मतीउल्लाह जान जैसे लोग, वो भी चीखने पर मजबूर हो गए और उनकी तरफ से भी ये कहा गया। मैं आपको 3-4 सहाफ़ियों की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई है इस मामले पर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जो हमारे मुल्क के सहाफ़ी हैं वो इस मामले पर क्या कहते हैं। और ये मकबूल जान ने अपनी राय दी है और उनकी तरफ से भी बड़े सख्त अल्फाज में ये कहा गया है कि ये जो सारे के सारे मामलात हैं ये आइन और कानून के। और ये मकबूल जान की तरफ से ये कहा गया है कि ISI को पाकिस्तान की सिविल सर्विस में भर्ती, प्रमोशन और अहम पोस्टिंग्स के लिए उम्मीदवारों और अफसरों की खुफिया रिपोर्टें, स्पेशल वेटरिंग का इख्तियार दे दिया गया है। वोट को इज़्ज़त मिलनी थी, एक ईमानदार अफसर की इज़्ज़त अब मज़ीद खिलौना बन गई है, ये कहा गया है और ये मकबूल जान की तरफ से। इसके अलावा डान के साफ़ी हैं खलीक कियानी, उनकी तरफ से कहा गया है कि शहबाज हुकूमत का तेल की कीमत पर 80 अरब रुपए की सब्सिडी ख़त्म करने के अगले ही दिन दिफाई बजट में 81 अरब रुपए का इजाफा और सरकारी मुलाजमीन की तरक्की, कानूनी तौर पर ISI की मंशा के ताबे करना दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं लगता। ये आवाम से दूरी और सबका इमेज ख़राब करने वाली भोंडी हरकत है। मुबशर ज़ैदी की तरफ से कहा गया कि जब रिटायर्ड ने ही सिविलियन नौकरियों पर भर्ती होना है तो फिर वेरिफिकेशन तो फिर ISI से ही होनी चाहिए, आप लोग खामखा चाचू को कमज़ोर समझ रहे हैं। मतीउल्लाह जान की तरफ से जो दुख का इजहार किया गया है कि आर्मी चीफ के ओहदे पर ऐसा शख्स लगना चाहिए जिसको अवाम सलूट करें, और वज़ीर आज़म के ओहदे पर जो ISI चीफ को सलूट करे। ये मतीउल्लाह जान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जिनको आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जमान के तौर पर उनको समझा जाता है। खैर बड़े सारे सहाफ़ियों ने इसके ऊपर तनकीद की। अब ये सिर्फ सहाफ़ियों की तरफ से तनकीद न रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सबसे बड़े जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से भी इस पर तशवीश का इजहार किया गया है। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि परवेज़ रशीद की तरफ से, आपको मरीम नवाज़ के साथ आसपास परवेज़ रशीद नज़र आते हैं, परवेज़ रशीद की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है। परवेज़ रशीद का उस अपनी स्टेटमेंट में ये कहना है कि जो सिविल सुपरमेसी की बात होती है और आइन और कानून की ये बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनके यहाँ कोई आइन और कानून नहीं है और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो अपने मफादात हैं उन्हीं को आइन और कानून समझते हैं। उनकी एक तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी इसके ऊपर डीपली कंसर्न शो किया गया है कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने यह फ़ैसला किया है ये फ़ैसला बिल्कुल गलत है, और इस फ़ैसले की रोशनी में ये नज़र आ रहा है कि ये जो सारा कुछ है ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी में है।
और इसकी उन्होंने मजम्मत भी की है और ये कहा है कि इनको अपना फैसला वापस लेना चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने परवेज़ रशीद की तरफ से कहा गया है कि अगर सिविलियन अफसरों की छानबीन का फरीज़ा ISI की जिम्मेदारियों में शामिल किया जाता है तो फिर ISI को भी सिविलियन इंतज़ामिया के ज़ेर सबुर्द होना चाहिए और पार्लियामेंट को जवाबदेह भी होना चाहिए। ये परवेज़ रशीद ने एक अपनी मासूम इनोसेंट एक ख्वाहिश बयान की है, उसका जवाब दिया है चौधरी फवाद ने। परवेज़ रशीद दुरुस्त कह रहे हैं, अगर इदारों ने अपना किरदार और बढ़ाना है तो फिर इसकी कीमत भी आपको अवामी एहतसाब की सूरत में चुकानी पड़ेगी। इदारों ने सोचना है उसने पाकिस्तान की सियासत में अपना क्या किरदार रखना है। मीडिया इनकलाब के बाद पाकिस्तान में सियासी इदारों के नए किरदार पर बहस की ज़रूरत है। उस पर जो रज़ा रबानी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये सिविलियन बालादस्ती पर हमला है, जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने ये सारा कुछ किया है, और उन्होंने कहा है कि हम बतौर जमात इसको मुस्तरद करेंगे। हालांकि बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी इस वक्त शहबाज शरीफ से ज़्यादा पाँव पड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने अब इमेज भी तो अवाम के सामने छोड़ना है ना। अब परवेज़ रशीद के ज़रिए मरीम नवाज़ का एक बयान दिलवा दिया गया, हालांकि मरीम नवाज़ में अगर इतनी ही वोट को इज़्ज़त दो की बात है या सिविलियन सुपरमेसी की बात है, एक ट्वीट ही कर देती। अब ये एक बयानिया चंद साफियों की तरफ से बनाया जा रहा है कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के पूछे बगैर शहबाज शरीफ ने यह किया है और इस वजह से परवेज़ रशीद को यह बयान देना पड़ गया। ये झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी इजाज़त के बगैर तो वो सांस ना ले और वो कैसे इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं। और मैं रज़ा रब्बानी साहब से पूछूंगा कि आप कानून को भी समझते हैं, आप कानून के सीनियर कानूनदान भी हैं, आप खुदा का खौफ करें। क्या बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी की ख्वाहिश के बगैर या उनकी कॉन्सेंट के बगैर शहबाज शरीफ ने यह सारा काम किया है? अब आप सारा कुछ शहबाज शरीफ पर लाद के खुद बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। अवाम जानती है कि जितना किरदार इस साजिश में शरीफ ख़ानदान का है उतना किरदार ही जरदारी ख़ानदान का है, और जहाँ बूट पॉलिश का मामला शहबाज शरीफ का आता है उसमें सबसे बड़ा सहूलतकार आसिफ जरदारी है, और ये सारी दुनिया जानती है। और अब ये बेनकाब होना शुरू हो गए हैं और अब इनकी पॉलिसियों पर इनके अपने लोग ही इनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं, चाहे वो सहाफ़ी हों या सियासतदान हों। और ये आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। और वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया था वो उसका बेड़ा गर्क हो गया है, वो झूठ था, फ्रॉड था, सिर्फ कुर्सी लेनी थी, सिर्फ NRO लेना था, इसके अलावा कुछ नहीं था। और कौम जान चुकी है कि ये जो फ़ौज को गालियाँ देते थे वो गालियाँ अपने इस वजह से नहीं देते थे कि फ़ौज गलत है, वो इस वजह से देते थे कि NRO मांग रहे थे बदमाशी के ज़रिए, और फिर उनको मिल भी गया। अब जानते हैं कि जो बदमाशी करता है उसको मिल जाता है, जो मोहब्बत करता है वो जूते खाता है। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। अल्लाह पाक पाकिस्तान गामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।